अगला जो आदेश है वो है आपके यहाँ सॉर्ट आदेश। अगर हम सॉर्ट आदेश से करते क्या, सॉर्ट आदेश से हम लोग व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। व्यवस्थित क्रम दो प्रकार के होते हैं, या तो असेंडिंग होते हैं या तो डिसेंडिंग होते हैं। असेंड मतलब होता है आरोही और डिसेंड मतलब होता है, सॉरी, असेंड मतलब आरोही और डिसेंड का मतलब अवरोही होता है। तो अगर हम लोग बनी हुई फाइल को सॉर्ट करना चाहते हैं तब तो फाइल का नाम यूज करते हैं। अगर वैसे ही सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट लिख करके केवल आप कुछ भी ऐसे लिख देंगे और आप कंट्रोल डी दबाएंगे, तब ये जो भी क्रम आपने उसको दिया है उसको सॉर्टेड क्रम में दिखा देगी। ठीक। अब अगर आप स्टोर्ड फाइल हैं उनको करना चाहते हैं सॉर्ट, तो जैसे मान लीजिए कैट आपने एक फाइल बनाया, फाइल का नाम रख दिया, फाइल का नाम मान लीजिए रख दिया आपने टी। अब फाइल में आप लोग ये लिख रहे हैं QWERTYUIOP तो ये सब हैं तो इस कीबोर्ड के क्रम में। लेकिन अगर इसका आप सेव कर लेते हैं और शॉर्ट लिख करके फाइल का नाम लिखते हैं, तब आप देखेंगे कि फाइल सारी एक सॉर्टेड क्रम में हो चुकी है। ठीक है, तो ये है आपका फाइल को सॉर्ट करने का, फाइल के तत्वों को सॉर्ट करने का तरीका। ठीक है, तो अगर एक बार सॉर्ट हो चुकी है फाइल को, उसके बाद हम क्या देखना चाहते हैं, अगला आदेश जिसका नाम है अगला ऑप्शन के साथ नाम है सॉर्ट डैश आर। तो सॉर्ट डैश आर का मतलब होता है रिवर्स। जैसे टी जो बनी हुई है फाइल, अगर ऐसे डैश आर लिखेंगे तो ये उल्टे क्रम में सॉर्ट हो जाएगी। ठीक। अब अगर हम लोग सॉर्ट नंबर लिख देते हैं मान लीजिए, और तब कंट्रोल डी करते हैं, तब ये सॉर्टेड क्रम में, व्यवस्थित क्रम में आ जाती है 1 2 3 4 4 3 5 5 8 9 0। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सर 1 2 4, तो यहाँ 43 तो सबसे बाद में आना चाहिए था। तो ये पहले कैरेक्टर की तुलना कराती है। अगर दूसरे में कैरेक्टर उपस्थित नहीं है तब उसकी तुलना छोड़ देती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डैश यू का उपयोग क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम लोग डैश यू लिखते हैं तब देखेंगे कि डैश यू लिखने पर ये सॉर्टेड क्रम में तो आ चुकी है, लेकिन अगर दो बार कोई शब्द आया है तो उसको वो मिटा देगी। इसके प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी फाइल बनाते हैं y नाम से, और इसमें a b b c d लिखते हैं। ये तो पहले से सॉर्टेड हो जाएगी, सॉरी, RMY आदेश क्लियर। एक आदेश हम लोग लिख लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं y नाम से, और इसमें हम लोग लिख देते हैं VZDSAA। तो कंट्रोल डी दबाकर सेव करेंगे, सॉर्ट लिखेंगे y, तो ये सॉर्टेड क्रम में कर देगी। लेकिन अगर सॉर्ट लिख करके डैश यू करोगे और फाइल का नाम लिखोगे y, तब क्या होगा, तब देखिए, अगर सॉर्ट करने पर कोई तत्व दो बार आया होगा तो ये उसको एक बार लिखेगी और सेव कर देगी। ठीक है, अब सॉर्ट ओ क्या करता है, सॉर्ट ओ संग्रहित करने का काम करता है। ठीक, अब जैसे आप अगला जो देखेंगे वो है डैश ओ के साथ। सॉर्ट ओ क्या करता है, फाइल को तुरंत सॉर्ट करता रहता है, एक नई फाइल में स्टोर करता रहता है। जैसे हमारे पास नई फाइल नहीं है तो हम लोग लिखते हैं SORT सॉर्ट डैश ओ, और फाइल का नाम, एक नया नाम मान लीजिए HH है, तो इसमें आप जो भी लिखे, मान लीजिए आपने QWERTYUIOPASDFGH ये सब लिखा आपने और इसको सेव कर दिया। तो आप HH फाइल में ये सारे तत्वों को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन सॉर्ट उसे सॉर्टेड क्रम में स्टोर करेगा।
करके स्टोर करेगा एच फाइल में। कंट्रोल डी दबा के सेव करते हैं, अर्थात अगर हम एच एच फाइल अब देखें तो उसमें जितने भी तत्व हैं वो स्टोर रहेंगे किंतु सॉर्टेड क्रम में। देखते हैं कैट एच एच और देखेंगे कि सारी चीज़ें सॉर्टेड क्रम में स्टोर है। ठीक, इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद अगर सॉर्ट एन यूज करते हैं तब क्या होता है, मान लीजिए एक फाइल लिख देते हैं गौरव नाम से, GAURAY, अब इसमें लिख देते हैं ऐसे ही 5 4 3 2 1, सेव करते हैं और सॉर्ट लिख करके हम लोग अगर डैश लिख करके एन लगा करके फाइल का नाम लिख देते हैं तो सारी चीज़ें सॉर्टेड क्रम में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला जो आदेश है उस आदेश का नाम है कट आदेश। कट आदेश, कट आदेश क्या करता है? कट आदेश, कट आदेश आपका कुछ जो भी आप फाइलें हैं उनके कुछ विशेष कॉलमों को क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है और सेलेक्टेड कॉलम या फील्ड को आउटपुट के रूप में दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टेड कॉलम और या तो उसकी फील्ड को दिखाता है। जैसे आपने क्रिएट किया एक फाइल, सपोज HHH, और इसमें लिखा आपने राजेश, रोहन, नीति, राघव, ये सब लिख करके आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब अगर आप लिखेंगे क्या, CUT, कट डैश, C का मतलब कॉलम है, ठीक, और F का मतलब फील्ड है और D का मतलब बिटवीन है, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप लोग दिखाना चाहते हैं। अगर किसी ने लिखा C1-4 और फिर लिखा HHH, तब इसमें देखेंगे तो 1 2 3 चौथा कॉलम यहाँ पर है, 1 2 3 चौथा कॉलम यहाँ पर है, 1 2 3 चौथा कॉलम यहाँ पर है और 1 2 3 चौथा कॉलम यहाँ पे, वो चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है, ये एक मिनट, ये फॉल्ट हो गया, मैंने गलत फाइल रन करा दी। तो अगर आप लिखेंगे CUT कट और डैश लगाएंगे और लिखेंगे C1-4 HHH लिखेंगे, तब आप देखेंगे RAJE अर्थात 1 से लेकर 4 तक, ROHA 4 तक, ऐसे ऐसे NITI नीति 4 और राग 1 2 3 4 दिखा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे C24 कर देंगे तो कॉलम 2 से लेके कॉलम 4 तक चीज़ों को दिखाएगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे 4 4 लिख देते हैं, मतलब 4 4 मतलब कॉलम 4 से लेके 4 तक, तो केवल 4 से लेके 4 तक दिखाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, केवल कॉलम लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अगला आदेश है पेस्ट। पेस्ट क्या करता है कि दो फाइलों के डेटा को एक ही फाइल में स्टोर करता है लेकिन एक अलग कॉलम बना करके। ठीक, तो अलग कॉलम बना करके कैसे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कैट ए फाइल, ओके, इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।